हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि आपको पता है एनमैट और स्नैप के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, सर हमें इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एनमैट एक अडेप्टिव एग्जाम है, स्नैप एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, 3 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो। तो क्या आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, दोनों एग्जाम के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आपको दोनों एग्जाम को साथ में लेकर चलना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा वैल्यूबल रहेगी जितने भी बच्चे एनमैट और स्नैप का एग्जाम अपीयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस है आने वाले टाइम में, चाहे वो फॉर्म फिलिंग के ऊपर हो, कॉलेज के नोटिफिकेशन हो, एग्जाम के रिवीजन वीडियोस हो, उन सबके अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स एंड बाकी सब चीजें मिलती रहती है। तो सबसे पहले आप एनमैट की इंपॉर्टेंट डेट समझो भाई। एनमैट जो आपका एग्जाम होगा वो 10 अक्टूबर से 19 दिसंबर के बीच में आप दे सकते हो। 3 बार आपका ये अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन जो इनका मेजर अटेम्प्ट है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि एनएमआईएमएस मुंबई जो है वो आपके फर्स्ट स्कोर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आपको भाई ध्यान रखना है जो पहला अटेम्प्ट है वो आपका डेफिनेटली बेस्ट अटेम्प्ट निकल गया, ताकि जो आपका स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। जो डेट है वो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको अक्टूबर में सेलेक्ट करनी है, नवंबर में सेलेक्ट करनी है, दिसंबर में सेलेक्ट करनी है, डजंट मैटर भाई। आप ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा लेट दोगे थोड़ा थोड़ा भाई रिलेटिव डिफिकल्ट होता रहता है पेपर, लेकिन एंड में नॉर्मलाइज होके आपको पूरा पूरा रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड होता है। एनमैट जो है वो एक अडेप्टिव एग्जाम है। अडेप्टिव का क्या मतलब हुआ कि भाई इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें क्या होता है, जो आप पहले क्वेश्चन का आंसर करोगे अगर वो सही होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, नेक्स्ट वाला भी सही होगा तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट आएगा, अगर वो गलत हो जाएगा तो आगे वाला क्वेश्चन आसान आएगा। तो जितने ज्यादा आप सही क्वेश्चन करते रहोगे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा एंड आपकी मार्क्स की वेटेज भी इंक्रीज होगी। हाउएवर अगर आप गलत करते जा रहे हो तो आपके क्वेश्चन तो इजी होंगे, लेकिन आपके मार्क्स भी बहुत कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से अडेप्टिव पेपर बनता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप इस पेपर में स्किप नहीं कर सकते, आपको आंसर हर एक क्वेश्चन करना है और उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे प्रोवाइड होता है। तो ये तो कहानी है एनमैट की। अब अगर मैं बात करूं स्नैप की, तो स्नैप ने भी इस साल मेजर चेंजेस करे हैं। वो क्या करें भाई, स्नैप की 3 अटेम्प्ट्स की डेट है, 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो 3 बार आप ये एग्जाम अपीयर करोगे एंड आपको भाई यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप तीनों की तीनों एग्जाम अपीयर कर सकते हो एंड जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर करा जाएगा। यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जिस भी अटेम्प्ट में आपका मैक्सिमम स्कोर होगा उसी को काउंट कर लिया जाएगा। आप एक अटेम्प्ट भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो और आप तीनों भी दे सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये आपकी भाई स्नैप की कहानी। डेट्स मोरलेस आप देख रहे हो सेम सेम है, तो आप भाई इन डेट्स को लिख लेना अच्छे से। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है एनमैट का एग्जाम पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो एग्जाम है वो अडेप्टिव एग्जाम है। ठीक है, आप अपने सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो कि आप पहले लैंग्वेज करना चाहते हो, क्वांट्स करना चाहते हो, एलआर करना चाहते हो। 3 सेक्शन आपके एनमैट के पेपर बनेंगे, तीनों में 36 क्वेश्चन होंगे। 28 मिनट्स का लैंग्वेज सेक्शन होगा, 52 मिनट्स का क्वांट होगा, 40 मिनट्स का एलआर होगा। जो आपका स्कोर आएगा वो 36 से 360 के बीच में आएगा। जो एक अच्छा स्कोर होता है भाई वो 230 प्लस है। 230 प्लस आपको टॉप एमबीए कॉलेज से कॉल आने लगती है। एनएमआईएस मुंबई हो गया, जो आपका केजे सोमाया है, ये सारे कॉलेजेस आपको 230 प्लस पे कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं स्नैप की, तो स्नैप का जो पेपर है वो आपका 1 आवर का है। ठीक है, 1 आवर का आपका एग्जाम होगा एंड इसमें आपके सामने टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। इसका भी सिलेबस वही है जो एनमैट का सिलेबस है। 15 क्वेश्चन आपके वर्बल के, 25 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के एंड 20 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 25% की। तो अगर आप गलत करोगे तो -1/4 होगा, सही करोगे तो +1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब आपके दोनों एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गए तो क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर इन एग्जाम से टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो अगर मैं एनमैट की बात करूं तो जैसे कि इनका फ्लैगशिप एनएमआईएमएस मुंबई वाला कैंपस, ठीक है, और भी कैंपस है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, लेकिन मुंबई कैंपस इनका फ्लैगशिप है जो आपको टारगेट करना है। इसके बाद केजी सोमाया आप टारगेट कर सकते हो एनमैट के थ्रू। इस साल से ताप में भी जो है वो आपका एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, तो एक और इंपॉर्टेंट कॉलेज ऐड हो गया है। देन जेवियर में आप जा सकते हो, एग्जाम में, आईबीएस में जा सकते हो, एसडी बोकनी में जा सकते हो। तो ये टॉप 6 इंस्टीट्यूट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन सबके आपको सेपरेट फॉर्म भरने हैं। तो काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, एनमैट का फॉर्म फिल कर देते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है कॉलेजेस टिक करने का, वहां पे वो कॉलेज टिक कर देते हैं, उनको लगता है कॉलेज का भी फॉर्म भर गया। उसका मतलब ये नहीं है, उसका सिर्फ ये मीनिंग है कि जो आपका स्कोर है वो उन कॉलेजेस में भेजा जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉलेज का इंडिविजुअल फॉर्म नहीं भरा तो कॉलेज आपको कॉल नहीं करेगा, चाहे आपका कितना भी स्कोर हो। तो इन कॉलेजेस में से जो भी टारगेट कर रहे हो उन कॉलेजेस का इंडिविजुअल फॉर्म भरना पड़ेगा। सिमिलरली सिंबॉयसिस में भी यही करना पड़ता है। स्नैप का पेपर अलग है एंड जितने भी कॉलेजेस है उनका फॉर्म आपको अलग से भरना है। तो एसआईबीएम का अलग फॉर्म भरना है, एसएमएचआरडी का अलग फॉर्म भरना है, एसआईबीएम बैंगलोर का अलग फॉर्म भरना है, एसआईआईबी पुणे का अलग फॉर्म भरना है। ये टॉप 4 कॉलेजेस है जो आप स्नैप से टारगेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे सिंबॉयसिस कॉलेजेस, बट दीज 4 आर द बेस्ट कॉलेजेस। अगर आप प्लेसमेंट भी देखोगे तो लास्ट ईयर भाई एसआईबीएम
पुणे 23.06, SMHRD 20.40, बेंगलुरु का 11.24, SIIB पुणे का 11.02, तो काफी अच्छी प्लेसमेंट यहाँ से निकल रही है। एंड अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको एनमैट में बताया 230 प्लस आपको चाहिए। स्नैप में भाई आपको हर एक कॉलेज का अलग कट ऑफ है। SIBM पुणे में अराउंड 97 से 98 परसेंटाइल, SMHRD में 96 से 97, SIIB में 91 से 92, SIBM बैंगलोर से 88 से 90, और उसके बाद जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उन सबके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो बहुत सारा कोई कॉलेज ऑपरेशन में है, कोई टेलीकॉम मैनेजमेंट में, कोई IT में, कोई मीडिया में है, तो जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसके रिस्पेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इनका सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो एनमैट में अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में आपका RC आता है, पैराफॉर्मिंग, एरर आइडेंटिफिकेशन जिसमें आपका ग्रामर हो गया, देन आपका सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज। तो वर्बल का आपका सारा का सारा पोर्शन हो गया। एनालॉजीज के लिए आपको वोकैब भी करना पड़ेगा, एरर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ग्रामर करना पड़ेगा, देन लॉजिकल रीजनिंग, आपका क्रिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल के आता है, देन एनालिटिकल पजल, डिडक्शंस एंड अदर रीजनिंग में जो आपके बेसिक LR के टॉपिक्स होते हैं वो सारे यहाँ पे बनते हैं। देन क्वांट्स की अगर हम बात करें तो क्वांट में आपके सामने नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, देन प्रोबेबिलिटी, फिर आपके सामने DI के सेट, टेबल्स एंड चार्ट्स, डायग्राम्स, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक्स बनते हैं। तो ये तो आपका एनमैट का सिलेबस हो गया। अगर हम बात करें स्नैप का, तो स्नैप का भी सिलेबस आप देखोगे मोर और लेस सेम है। जनरल इंग्लिश में आपके वही वोकैबुलरी, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन एरर स्पॉटिंग जो आपके ग्रामर के होते हैं, देन कुछ क्वेश्चन आपको इडियम फ्रेजेस, क्रिटिकल रीजनिंग, देन क्वांट में आपका सारा अरिथमेटिक है, एल्जेब्रा है, देन आपके सामने मॉडर्न मैथ्स के कुछ एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, देन उसके साथ आपका DI का सेट रहता है जो टेबल, केसलेट, चार्ट, डायग्राम है, जो हमने एनमैट में भी देखा अभी। देन LR में भी आपका सिमिलर टाइप ऑफ सिलेबस है, एनालिटिकल पजल्स हो गया, देन बेसिक LR के कुछ क्वेश्चन, कुछ एडवांस LR के क्वेश्चन। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो एनमैट और स्नैप का मोरल सिलेबस आपके सामने सेम सा रहता है। तो इन एग्जाम की तैयारी अगर आप खुद से करना चाहते हो वेल एंड गुड है। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तो हमारा एनमैट और स्नैप का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो भाई आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी प्रिपरेशन करा देगा। इस कोर्स में हम आपको 100 प्लस आवर के वीडियो लेक्चर देते हैं जिसमें आपका पूरा वर्बल, क्वांट्स, LRD एक एक चीज आपकी कवर अप होती है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स। इन ई बुक्स में एक्चुअल उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एनमैट स्नैप में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, वीडियो में आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, फिर ई बुक में आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो ताकि टाइमर बेस आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे आपकी टाइम एफिशिएंसी बिल्डअप हो जाती है। उसके बाद आपको हम प्रोवाइड करते हैं 10 एनमैट के एडेप्टिव मॉक्स। ये बिल्कुल वैसी पैटर्न पे होंगे जैसे एक्चुअल एग्जाम होगा। सिमिलरली 12 स्नैप के मॉक जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे एंड इनका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है एनमैट क्रैश कोर्स का। एंड इस कोर्स को जो अप्रोच करना है वो क्या है, देखो आपके सामने 3 चीज है, ठीक है। एनमैट और स्नैप में जो आपको एक चीज समझनी है वो ये है कि इसमें डिफिकल्टी लेवल आप बहुत ज्यादा नहीं देखोगे। अगर आप यहाँ पे वर्बल की बात करो, LR की बात करो एंड क्वांट्स की बात करो, तो जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है। तो आपको जो फोकस करना है वो ये करना है कि किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है। आपको ऐसा नहीं करना है बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं। आपको क्या कवर करना है, आपको टॉपिक्स की विड्थ को कवर करना है। विड्थ का क्या मतलब हुआ, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। हर एक टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट के बाद आपको इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने, उसके इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन। आपको बिल्कुल भी एडवांस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में, आराम से आप यहां पे क्लियर कर पाओगे। दूसरा, यहां पे आपको क्या चीज करनी है भाई, आपको मॉक्स लगाने। क्यों मॉक्स लगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एनमैट एडेप्टिव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सीख पाओ किस तरह से एडेप्टिव एग्जाम को टैकल करना है। इसके साथ अगर मैं स्नैप की बात करूं तो स्नैप में आपके जो क्वेश्चन है वो भाई स्पीड है। भाई 1 आवर में आपके 60 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम एकदम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो किस तरह से पेपर को अप्रोच करना है, आपको पहले वर्बल करना है, आपको क्वांट्स करना है, LR करना है, क्योंकि टाइम आप शफल कर सकते हो स्नैप में। तो वो चीज तभी डेवलप होगी जब आप मॉक्स लगाओगे। इसके साथ जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करनी है। तो भाई एक कोर्स से आपकी पूरी डायरेक्शन हो जाती है, आपको एक कंप्लीट एक्शन प्लान मिलता है। हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक नहीं टच करना, हर एक चीज आपके सामने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो ये कोर्स आपका 23 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। मतलब आपका एनमैट और स्नैप दोनों एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, सारे इसके अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। ये पूरा वीडियो कोर्स है जो आप अपनी पेस पे पढ़ सकते हो। आप इसमें 100 प्लस आके वीडियो लेक्चर देखोगे, क्वांट के, LRD, वर्बल के, हर एक टॉपिक से बिल्कुल बेसिक्स होगा। देन आपको ई बुक्स मिलेंगी, उसका 10 एनमैट का एडेप्टिव मॉक्स एंड 12 स्नैप के फुल लेंथ मॉक लेटेस्ट पैटर्न पे टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। एनमैट स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। हर दिन का स्टडी प्लान आपके सामने होगा, डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट हो पाए। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर इस बैच का दैट इज ₹5500, जिसमें वीडियोस, ई बुक्स, एनमैट मॉक्स, स्नैप मॉक्स, हर एक चीज आपकी
कवर अप है। तो एक बिल्कुल एक्शन प्लान के साथ टू द पॉइंट तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको बता दी। अगर आप हमारे यहाँ से देखोगे एनमैट के बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं। निरंजन 274, 259, 254, 252, 248 ऐसे बच्चों के मार्क्स आए हैं। 230 प्लस पे आपको एनएमएस मुंबई की कॉल आ गई थी और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों के कितने अच्छे स्कोर यहाँ से निकले हैं। ठीक है, अगर आप स्नैप की बात करोगे, स्नैप में भी ऐसे रिजल्ट है 99.66, 99.6, 99.44, 99.42। तो बहुत सारे स्नैप के टॉपर्स यहाँ से हर साल निकलते हैं। तो आपको भाई बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन मिल जाएगी। अगर आप खुद कर रहे हो तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। आप भाई अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करो चीजों को पढ़ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ वीडियोस भी दे दिए, तो वो वीडियोस एक तरह से आप डेमो की तरह भी देख सकते हो एंड उन वीडियो से आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा जितने भी टॉपिक्स आपके इन एग्जाम्स में बनते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस है वो भी एक बार चेक थ्रू कर लेना, उसके नोट्स बना लेना। वहां से आपको ये पता चल जाएगा एलआर का क्या लेवल रहेगा, क्वांट्स का क्या लेवल रहेगा, वर्बल का क्या लेवल रहेगा एंड वो चीज आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।